अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आज अगर आप हॉस्पिटल की तरफ निकल जाएं तो वहाँ ज़्यादातर भीड़ मुसलमानों की मिलेगी। आमिलों की तरफ निकल जाइए, वहाँ ज़्यादातर लाइन में लगे हुए आपको मुसलमान ही नज़र आएंगे। सोचने का और गौर करने का मकाम ये है कि मुसलमान इतना परेशान क्यों है, ये इतना बीमार क्यों है। हर जगह मुसलमान ही नज़र आता है। आप अखबार उठाकर देख लीजिए तो रोज़ाना के अखबार में मिलता है कि सैकड़ों मरीज़ इस अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों इंसान बीमार हो रहा है? क्यों इंसान बीमारियों का शिकार होता जा रहा है? और क्यों इंसान मौत के मुंह में कदम रखता चला जा रहा है? आप गौर करिए, तवज्जो दीजिए तो आपको एक बात नज़र आएगी, एक नहीं बल्कि दो। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम उसवे नबवी को अपना लें, सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। क्या है वो तरीका जिससे इन बीमारियों से बचा जा सकता है? और इन असरात, ख़ास तौर से जो जादू जिन्नात के असरात होते हैं, उनसे आदमी की हिफाजत कैसे हो सकती है? याद रखिएगा कि जब आप बैतुल खला जाएं तो बैतुल खला जाने से पहले की दुआ ज़रूर पढ़िए। अपने घर के बच्चों को तलकीन कीजिए कि वो बैतुल खला जाने से पहले की दुआएं याद करें और उसे पढ़ें। आने के बाद की दुआ याद करें और उसे पढ़ें। आप जब अगर दुआओं पे गौर करेंगे ना कि दुआ का तर्जमा क्या है, मसलन बैतुल खला जाने से पहले की दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जिन्नात मर्द और जिन्नात ख़वातीन से। ये क्यों हुक्म दिया गया कि जिन्नात से पनाह चाहो? इसी वजह से तो दिया गया कि वो जिन्नात के रहने की जगह है। बैतुल खला जिन्नात के ठहरने की जगह है, तो वहाँ अगर इंसान जा रहा है तो पहले ही अल्लाह की पनाह से अपने आप को अमान में ले ले, उसके बाद उस जगह जाए ताकि वो उसके शर से महफूज हो जाए। और दूसरी चीज़, सुबह और शाम के अज़कार की पाबंदी। सुबह एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। दो तीन दुआएं और जो किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। ये दो तीन दुआएं हैं, हम सुबह और शाम पाबंदी से अगर पढ़ लें। इसी तरीके से मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये मुश्किल से 10 मिनट का अमल है। अगर आप सुबह और शाम इस अमल को कर लेते हैं तो आप कभी भी ना जिन्नात के शिकार होंगे, ना ही जादू के शिकार होंगे, ना ही आपको आमिलीन के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ़ ये दो काम कर लीजिए, एक तो बैतुल खला आने जाने से पहले की दुआ, और दूसरे सुबह और शाम के अज़कार की पाबंदी। अगर आपने ये दो काम कर लिए तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आप जो इन चीज़ों से परेशान रहते हैं तो आप इनसे महफूज हो जाएंगे। होता क्या है? होता ये है कि इंसान जब बीमार हो जाता है और जब उसके ऊपर असरात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो ऐसा हो जाता है जैसा कि वो गर्दन तक अब डूब गया है, अब उसे दूसरे का सहारा चाहिए जिसके ज़रिए वो उसे हाथ पकड़कर निकाले, तो अब जाने की ज़रूरत पड़ती दूसरों के पास इलाज के लिए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि अगर आप शुरू से ही अपने आप को इन चीज़ों का पाबंद बना लीजिए तो फिर ये असरात वग़ैरह आप पे कुछ कारगर ही नहीं होंगी, तो इंशाअल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। फ़क़त वस्सलाम।